डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको मोल कंसेप्ट चैप्टर से मोल के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि मोल क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर आज की क्लास को क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और मोल के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री में मोल क्या है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि मोल क्या है। अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आइए हम आपको मोल के बारे में बतलाने जा रहे हैं। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? तो इस तरह मोल एक यूनिट है जिसके द्वारा किसी सब्सटेंस की मात्रा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट इज कॉल्ड मोल। Atoms, molecules or ions of a substance be represented by unit mole. It is a very large number. This is also called Avogadro number. मतलब क्या? मोल एक ऐसी संख्या है जिसके द्वारा किसी केमिकल सब्सटेंस, किसी रासायनिक पदार्थ की मात्रा या क्वांटिटी को व्यक्त किया जाता है। जिस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में दर्जन का उपयोग करते हैं। जब कोई चीज मार्केट से हम खरीदते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अंडा खरीदते हैं, एग खरीदते हैं। 12 अंडे को 1 दर्जन कहा जाता है, 12 केला को 1 दर्जन कहा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला यूनिट है। जिस तरह से डजन, जिसको हम दर्जन कहते हैं, 12 पीस को 1 दर्जन कहा जाता है, ठीक उसी तरह इतनी बड़ी संख्या को हम एक मोल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि मोल इज ए यूनिट एज लाइक डजन। मोल इज ए यूनिट एज लाइक डजन। मोल एक तरह का ऐसा यूनिट है जिस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में दर्जन का उपयोग करते हैं। इसी तरह जब कोई खिलाड़ी फील्ड में 100 रन बनाता है तो आप 1 सेंचुरी कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी इतना रन बना दे, जो ये बड़ी नंबर देख रहे हैं, सपोज दैट इतना रन बनाएगा नहीं, लेकिन एक हम फिक्सियस बात कर रहे हैं, काल्पनिक बात कर रहे हैं, इतना रन बना दे तो कितना रन कहेंगे उसको हम? 1 मोल। ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स की संख्या अनगिनत होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में किसी नंबर्स को, किसी संख्या को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? मोल का इस्तेमाल करते हैं। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स। इतनी बड़ी संख्या, इतना एटम को अगर आपके पास इतना एटम दिया गया है तो आप कहिएगा कितना एटम है आपके पास? 1 मोल है। अगर इतना मोलिक्यूल्स है, इतना मोलिक्यूल्स आपको दिया गया है तो आप कहिएगा कितना मोलिक्यूल्स आपके पास है? 1 मोल है। या आयंस को भी हम इस मोल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लियर कर लें कि इतनी बड़ी संख्या को क्या कहा जाता है? 1 मोल। इस संख्या पर जरा सा गौर करें। मैं कोशिश करता हूं इसका मतलब क्या हुआ। 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 का मतलब हुआ
1 पर 23 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतनी बड़ी संख्या को जब हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, गौर कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या कितना को कहते हैं। अब इस पर आप 23 जीरो डाल दीजिए, 6 जीरो 2 2, इस पर कितना जीरो डालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। उसके बाद 3 पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल बैठा देंगे तो तीनों जीरो खत्म हो गया, फिर भी इतना बचा, यानी 6022 पर कितना जीरो डाला हुआ है, 22 जीरो डाला हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर भी केमिस्ट्री में इतने बड़े नंबर्स को, अगर इतना नंबर्स है, इसका मतलब आपके पास कितना है, कोई भी मैटर 1 मोल है, इतना एटम 1 मोल, इतना मॉलिक्यूल्स भी क्या कहलाएगा, 1 मोल, और इतने आयंस को भी क्या कहेंगे, 1 मोल। इसीलिए मैंने लिखा है इट इज ए वेरी लार्ज नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एवोगाड्रो ने ही इसके बारे में हमें बतलाया था, इसलिए उनके नाम पर इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप क्लियर कर लें बिल्कुल सिंपल ढंग से कि जिस प्रकार से 12 अंडे को 1 दर्जन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर इतना अंडा ही मान लीजिए, इतने एग्स हैं, इसका मतलब कितना मोल हुआ, 1 मोल अंडा, कितना हुआ, 1 मोल। तो यह बड़ी संख्या है, इसके द्वारा केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आशा है मोल आप समझ गए होंगे। The amount of a substance represented by unit is called mole. Atom, molecules or ion of a substance be represented by unit called mole. It is a very large number. This is also called Avogadro number. 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atom, molecules or ions. It is comparatively रिप्रेजेंटेड बाई ए डोजेन। जिस तरह से 1 डोजेन बराबर 12 पीस होता है, उसी तरह से 1 मोल बराबर इतना पीस होता है, इतना संख्या होता है। तो आप समझ गए होंगे मोल के बारे में। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। अब आगे देखिए, ग्राम एटम क्या है। व्हेन द मास ऑफ एन एटम represents in terms of gram is called ग्राम एटम्स और मोल। ग्राम एटम्स और मोल में कोई अंतर नहीं है, मोल को ही ग्राम एटम्स कहते हैं। जिस तरह से कोई पानी बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई वाटर बोलता है, सबका सेंस एक ही है। ठीक उसी तरह से आप ग्राम एटम बोलिए या मोल बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ग्राम एटम और मोल इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए यहां पर, गिवन मास बाई एटॉमिक मास। बहुत सारे एलिमेंट हैं केमिस्ट्री में, आपने सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ा है, सबका अलग अलग होता है। यहां पर मैंने एक बात और बतलाने का कोशिश किया है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल और ग्राम एटम। जैसे देखिएगा, आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल
और 1 ग्राम एटम, 1 मोल और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इसी तरह आप जानते हैं, फिर से रिपीट कर दूं, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। जैसे आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16 ग्राम, आप जानते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, और आपको मैंने बताया कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा कितना के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। याद रखिएगा ये बात, एकदम सिंपली समझिए इसको। आप जानते हो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, तो आप इस तरह से इसके आधार पे 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल, फिर उतना ही 1 मोल। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 1 मोल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा कितना मोल के बराबर होगा, 1 मोल, या उसको आप ग्राम एटम कह सकते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, या 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ओके, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो जिस, अब सल्फर का देख लीजिए, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ। 32 ग्राम ऑफ सल्फर, जिसको हिंदी में हम लोग गंधक कहते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर हम लोग, 1 मोल, 1 मोल सल्फर या 1 ग्राम एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अवश्य सीख गए होंगे कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वो कितना मोल के बराबर होता है, 1 मोल। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 46 ग्राम, जब 23 ग्राम सोडियम 1 मोल है तो 46 ग्राम सोडियम कितना मोल हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मोल। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 69 ग्राम ऑफ सोडियम कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। 92 ग्राम सोडियम कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल के बराबर होगा। अगर 23 ग्राम सोडियम आपको एक कागज के पुड़िये में तौल के दिया गया, सपोज दैट डियर स्टूडेंट्स, 23 ग्राम सोडियम हम आपको तौल के दिए, ठीक है, तो 23 ग्राम सोडियम तौल के दिए, आपके हाथ में कागज़ के पुड़िया में रखा हुआ है, और हम पूछें कि कितना मोल आपके पास सोडियम है, तो आपका आंसर होगा, सर मेरे पास 1 मोल सोडियम है। अगर आपके पास हम 46 ग्राम सोडियम दिए तौल करके, तो आप कहोगे कि मेरे पास कितना सोडियम है, तो आपका जवाब होगा, सर 2 मोल हमारे पास सोडियम है। तो इस तरह जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा वो कितने मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। और मोल को ग्राम एटम भी कहा जाता है। अब इस फार्मूला पर गौर कीजिए, इसको समझ लेने के बाद, ग्राम एटम और मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया 115 ग्राम सोडियम है, कितना ग्राम सोडियम है, 115 ग्राम तौल के दिया गया सोडियम, और आपसे पूछा जाए कि कितना मोल के बराबर है, हाउ मेनी मोल्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम, तो आप गिवन मास हो गया आपका 115 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है आप जानते हैं सोडियम का, 23 होता है। याद रखना है, एटॉमिक नंबर नहीं मैं कह रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एटॉमिक मास।
एटॉमिक नंबर तो होता है सोडियम का 11, यहाँ पर लेना है एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करना है। तो 115 ग्राम सोडियम अगर आपके पास दिया गया है तो ग्राम एटम से हम मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? 115 बाई एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23। जब डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल यानी कोएफिशिएंट आएगा 5, यानी 115 ग्राम सोडियम 5 मोल के बराबर होगा। 5 ग्राम एटम्स के क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और 32 ग्राम को एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम ऑक्सीजन का? 16। 32 बाई 16 काट करके आएगा कितना? 2 मोल। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन 2 मोल है, 64 ग्राम ऑक्सीजन 4 मोल है, 160 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल हो जाएगा? 10 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी एलिमेंट का मास आपको दिया गया है और पूछा जाए हाउ मेनी मोल्स इन गिवन मास, तो इस फार्मूला को लगा करके यानी जितना गिवन मास दिया गया है उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, आपको मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी? निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एग्जाम्पल देके एक दो और बताते हैं। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 92 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो देखिएगा गिवन मास कितना है आपका? 92। एटॉमिक मास आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है? 23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मोल आ गया? 4 मोल, 4 मोल। इसको हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, 4 मोल, या इसको क्या कहा जाए? ग्राम एटम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मोल को ही ग्राम एटम भी कहा जाता है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ कि अगर कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 80 ग्राम गिवन मास हो गया। क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 80 बाई कितना? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं 16 इज इक्वल टू 5 मोल्स और ग्राम एटम्स। तो याद रखिएगा गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर जो कोसेंट आता है, जो भागफल आता है, वो मोल का है लाता है। तो अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको क्लास 9th के स्टूडेंट भी आप पढ़े होंगे, चैप्टर में दिया गया है केमिस्ट्री में, क्लास 10th के स्टूडेंट, 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख करके अगर आपके अंदर इस तरह की चीज़ें कमज़ोर हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबों को सलाह देता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका एम आगे चल कर के IIT कंप्लीट करना है, मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, अगर केमिस्ट्री आसानी से आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, ध्यान से देखें, बार बार देखें। और 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख करके आप अपना केमिस्ट्री का नॉलेज अभी से बढ़ाएं और अपने आप को अभी से तैयार करें कि हमें आगे चल कर के जो टारगेट है, IIT का एग्ज़ाम देना है, कंप्लीट करना है, नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, उसकी तैयारी के लिए इंतज़ार न करें डियर स्टूडेंट्स। आज से और अभी से आप लग जाएं, अवश्य आगे चल कर के आप सफल होंगे। ठीक, तो आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वो क्या कहलाता है? 1 मोल। ठीक है, तो 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। और अभी बताया था कि 1 मोल, जब हम मोल का डिफिनीशन बता रहे थे कि 1 मोल में कितना एटम होते हैं,
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी 1 मोल सोडियम में कितना एटम, इतना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इतना एटम्स कितना ग्राम सोडियम में है, 23 ग्राम सोडियम में। सपोज दैट अगर हम 23 ग्राम सोडियम, थोड़ी सी मात्रा होगी, अगर आपको तौल करके दिया गया और आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट्स आप बताइए उसमें कि कितने एटम होंगे, तो इतने एटम होंगे। अभी मैंने इस संख्या के बारे में, नंबर के बारे में बताया था कि इट इज़ वेरी लार्ज नंबर, यानी मात्र 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया तो कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको 24 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया तो कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 23 ग्राम सोडियम को 1 मोल सोडियम कहते हैं, तो इस 1 मोल सोडियम में अगर सोडियम के एटम्स, यानी जिसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है, 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार 16 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार से 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोल के बारे में आपने पढ़ा कि मोल एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके द्वारा किसी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। मोल को ग्राम एटम भी कहा जाता है। यह जिस प्रकार से फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं उसे मोल कहते हैं, और मोल को ग्राम एटम भी कहा जाता है। मोल निकालने के लिए एक फार्मूला आपको दिया, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर 115 ग्राम सोडियम दिया गया तो कितने मोल हो जाएंगे, 115 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हमको रिजल्ट आएगा, 5 मोल सोडियम के बराबर होगा। दूसरी चीज़ हम आपको क्या बतलाए कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और उतना ग्राम में उसके एटम्स की संख्या इतनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आज मैं आपको यहीं पर अपना क्लास हम ड्रॉप करते हैं, और आशा करते हैं, आप लोगों से अपील है हमारी कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप अच्छा लगे तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। मैं आपको फिर अगले क्लास में मोल कंसेप्ट चैप्टर का अगला टॉपिक मोल ही होगा, जिसके बारे में और भी बातें अभी बतलानी बाकी है, हम आपको बताएंगे। लेकिन यह वीडियो केवल 11th के लिए ही नहीं है, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी देख करके और केमिस्ट्री का नॉलेज आप अपना बढ़ा सकते हैं। आज से और अभी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि तहे दिल से आपने जो अपना टारगेट रखा है उसकी तैयारी में लग जाइए, और जब आप तहे दिल से तैयारी करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और कहा गया है कि जो ठान लेते हैं वो कभी असफल नहीं होते, असफल वही होते हैं जो सफल होना नहीं चाहते। इसलिए आपको हमारी ये सलाह है कि आप तहे दिल से मेहनत करें, हम आपकी साथ हैं, और आपकी मेहनत आपकी ज़िंदगी में अवश्य रंग लाएगी। इसलिए आप कभी जो है निगेटिव ना सोचें कि हमसे ये नहीं हो सकता। इस संसार में बहुत सारे जो कामयाब स्टूडेंट हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IIT कंप्लीट कर जाते हैं, नीट कंप्लीट कर जाते हैं, एम्स में डॉक्टर बनते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स को कभी कभी नेगेटिव सोच हो जाती है कि हमसे नहीं होगा। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी आप ही लोग जैसे स्टूडेंट थे जो पढ़ करके मेहनत से कामयाब हुए हैं,
और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।